हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द लेक्चर की इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, नया लेक्चर लेकर आए हैं जो है हमारा IUPAC नामकरण पार्ट 4 वीडियो है। यह IUPAC नामकरण की, और इसमें आज हम एक एग्जाम्पल वाला करेंगे जो हम इससे पहले लेक्चर में कर चुके हैं। जो हमने समझा था उस तरह से हम आज एग्जाम्पल करेंगे, और उसके बाद हम नए टाइप के IUPAC नाम लेकर आए हैं। वाले हम IUPAC नाम पर उसको हम नए तरीके से कुछ हम उतार के फार्मूले और उनको उतार के फिर हम उनको भी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम एक एग्जांपल वाला समझ लेते हैं जो हमने इनसे पहले वाले लेक्चर में समझा हुआ था। कि हमने एग्जांपल ले लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करते हैं सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर हमें फंक्शनल ग्रुप मिलता है, उस कार्बन की तरफ से हम नंबरिंग करते हैं। इधर से हमें फंक्शनल ग्रुप मिला तो नंबरिंग हम भी यहाँ से करेंगे। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और ये हो गया हमारा फिफ्थ कार्बन। ये हमने नंबरिंग कर ली। अब हम इसका नाम लिखते हैं। नाम क्या लिखते हैं? सबसे पहले जाते हैं हम 1 डिग्री प्रीफिक्स में। 1 डिग्री प्रीफिक्स में हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन हमें कोई मिल रहा है। सब्स्टिट्यूशन हमें यहाँ पर दो मिल दिखाई दे रहे हैं। एक है ब्रोमीन, एक है क्लोरीन। एक है ब्रोमीन, एक है क्लोरीन। इसमें से हम सब्स्टिट्यूशन में से कौन सा सबसे पहले लिखेंगे हम, कि हमारा कौन से कार्बन का हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापी लिखेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे, जैसे कि हम देखते हैं कि ABCD में सबसे पहले बी आता है, उसके बाद में सी आता है। तो हम इसीलिए सबसे पहले बी वाले को लिखेंगे, उसके बाद में हम सी वाले को लिखेंगे। तो हम लिखेंगे, यह हो जाएगा हमारा 5 कार्बन पे ब्रोमीन है, 5 ब्रोमो, और फिर सी पे जाएंगे, फोर्थ कार्बन पे सी है, फोर्थ क्लोरो, फोर्थ क्लोरो हो जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे कहीं पर हमें यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड ये भी जुड़ा हुआ है हमारा। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे हमें कोई भी एक प्रतिस्थापी एक और हमें दिखाई दे रहा है तीसरे कार्बन पे। ये है एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इससे हम नंबरिंग, हमने इसी लंबी कार्बन श्रृंखला बननी थी तो उन्हें नंबरिंग यहाँ पे करी। ये हमारा हो गया एक कार्बन है तो मैथ होता है। और ये हमारा एक प्रतिस्थापी ये भी है, 3 मेथिल। ये हमारे तीनों प्रतिस्थापी हो गए। 5 नंबर कार्बन पे ब्रोमो है, फिर फोर्थ कार्बन पे क्लोरो है, फिर एक कार्बन ये है जो होता है हमारा मेथ। और यह जब हम प्रतिस्थापी में जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा मेथिल। अगर दो कार्बन होते तो होता प्रतिस्थापित में हो जाता है प्रोपिल, फिर हो जाता है ब्यूटिल। इसी तरह से ये हमारे जुड़ते चले जाते हैं। तो ये हमें 5 का, उसके बाद हम जाते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स में। इसमें देखते हैं कोई हमारी रिंग बन रही नहीं बन रही। फिर जाते हैं वर्ड रूल में। वर्ड रूल में देखते हैं हमारे कितने कार्बन है। इसमें 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए लग जाता है पेंट। पेंट। फिर जाते हैं, फिर 2 डिग्री से फिक्स में देखते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या है। कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन हो गया। फिर उसके बाद जाते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स में। 1 डिग्री प्रीफिक्स में देखते हैं कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप कहीं पर जुड़ा हुआ है। एक हमारे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है, वो भी है फर्स्ट कार्बन पे। ये हो जाएगा फर्स्ट ऑल। ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑल। अब हम एक नए टाइप के एग्जाम्पल लेके आने वाले हैं। उन एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर देंगे। उससे पहले हम कोई चीज़ हम एक एक हम पेज हम नोट भी करवा देते हैं। तो अब हम नोट कर लेते हैं। कोई हम इम्पोर्टेंट टॉपिक हम है जिसके लिए हमें फार्मूले टाइप से हमें नोट करना पड़ेंगे, तो हम सबसे पहले वो चीज़ हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है वरीयता क्रम, उसके बाद आता है उपसर्ग, उसके बाद में आता है अंत। उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले जुड़े, अंत का मतलब जो लास्ट में जुड़े। तो इसमें सबसे पहले आएगा SO3H। ये होता है सल्फो। उपसर्ग में अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सल्फो। अगर हम इसी को अंत में जोड़ते हैं तो ये हो जाता है सल्फोनिक एसिड।
और दूसरी चीज़ देखते हैं, एक होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच। सी डबल बॉन्ड ओ एच, अगर इसको उपसर्ग में जोड़ेंगे ये हो जाएगा कार्बोक्सी। अगर इसको हम अंत में जोड़ेंगे तो ये होता है ओइक एसिड। ये हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले ये हमने नोट कर लिए हैं, ये हमारे काम में आएंगे। अगर हम हाइड अगर ये इससे जैसे कि हम ऑल को हम अंत में जोड़ते थे तो हम इसको ऑल जोड़ते थे ओ एच को। अगर हम जब इसे उपसर्ग में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी। जब इसको हम साइनो इसको हम एमाइड लास्ट में जोड़ते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अगर हम इसको उपसर्ग में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइनो। और इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक भी सी डबल बॉन्ड और कार्बोक्सिलिक इसको उपसर्ग में जोड़ेंगे अंत में जोड़ते थे तो ये और एक एसिड होता था। तो इससे रिलेटेड अब हम एक कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं, वो हम एग्जाम्पल करते हैं। ये हमने कोई एग्जाम्पल हम नोट कर लिया है, इसे हम सबसे पहले करेंगे। तो इसमें हमें ऐसा एक सबसे पहले प्रतिस्थापित दिख रहा है, एक है साइनो। ये सी एन दिख रहा है, इसको हम जब उपसर्ग में जोड़ते हैं तो हमने इसमें अभी आपको नोट कराया है, इसको उपसर्ग में जोड़ते हैं तो इसको जोड़ते हैं साइनो। तो इसमें एक सबसे पहले हम नंबरिंग पे कर लेते हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ हमें फंक्शनल ग्रुप दिखेगा। फंक्शनल ग्रुप यहाँ से दिख रहा है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये हो गया हमारा फिफ्थ कार्बन। ये हमारा थ्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा थ्री साइनो। थ्री साइनो कितने कार्बन है, पांच कार्बन है। पांच कार्बन के पेंट सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा पेंट टेन। और लास्ट में हम इसको जोड़ेंगे, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ हमारा ओइक एसिड, ओइक अम्ल। ये हमारा एक फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। ये हमने एक एग्जांपल हमने नोट कर लिया है, इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ से शुरू होगा, फर्स्ट कार्बन फंक्शनल ग्रुप इधर है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ये हो जाएगा हमारा सिक्स कार्बन, और ये हो जाएगा हमारा सेवन्थ कार्बन। तो इसका हम सबसे पहले नामकरण करेंगे। नामकरण कहाँ से करेंगे, सबसे पहले देखें प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कितने दिख रहे हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, यह कि हमें साइनो भी दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी को लिखते हैं। प्रतिस्थापी सबसे पहले हम बी को लिखेंगे, उसके बाद सी को लिखेंगे, और उसके बाद इससे सी, ये दोनों है क्योंकि बी के बाद में हमारा सी आता है। तो ये हो जाएगा फाइव ब्रोमो, ये हो जाएगा फाइव ब्रोमो, और सिक्स कार्बन से जुड़ा हुआ है हमारा क्लोरीन, ये हो जाएगा सिक्स क्लोरो, और सिक्स सी से हमारा साइनो भी आता है, ये थ्री कार्बन से जुड़ा हुआ है।
तो ये हो जाएगा साइनो, 3 साइनो। और हमने क्या कहा, अभी हमने नोट कराया था कि अगर कहीं पे ओ एच होता है तो अगर उसको अंत में जोड़ते हैं तो अंत में उसको हम ऑल जोड़ते हैं, अंत में उसको हम ऑल जोड़ते हैं। अगर उसको हम उपसर्ग में जोड़ेंगे तो उपसर्ग में उसको हम जोड़ते हैं हाइड्रोक्सी। तो ये हमारा फोर्थ कार्बन से जुड़ा हुआ है, फोर्थ हाइड्रोक्सी। फोर्थ हाइड्रोक्सी। उसके बाद देखेंगे हमारे 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए होता है हेप्ट, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा हेप्टेन। और उसके बाद हम देखेंगे एक हमारा फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, यह है ओइक एसिड, ये फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा ओइक अम्ल। इंग्लिश में ओइक एसिड कहते हैं, हिंदी में ओइक अम्ल कहते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में बस इतना ही। ये एग्जाम्पल हमारे IUPAC नाम का आज हमारा ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नए टॉपिक लेकर आएंगे। तो हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।